नमस्कार, स्वागत है आपका। आप क्रिएटिव विजन न्यूज देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं शबाब। आज बात उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी सियासी लड़ाई। उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के बीच अब जुबानी जंग शब्दों की मर्यादाओं को भी लांघ चुकी है। लगातार दोनों एक दूसरे के ऊपर खुलकर कटाक्ष कर रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सदन में, सदन के बाहर लगातार अखिलेश यादव को निशाना बना रहे हैं। तो अखिलेश यादव को भी जहां मौका मिल रहा है वो योगी आदित्यनाथ पर कोई भी बात कहने से नहीं चूक रहे। आपको याद होगा, सदन में कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बड़ी विवादित टिप्पणी की थी। उन्होंने कहा था कि गिद्ध और सुअर जैसी संज्ञा देकर उन्होंने एक बात विधानसभा में कही थी और उस बात को शायद इस मंच पर कहना ठीक भी नहीं होगा। लेकिन यह बात उत्तर प्रदेश में सियासी लड़ाई को एक नया आयाम दे गई। मतलब यह कि उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इनडायरेक्टली अखिलेश यादव को निशाना बना रहे हैं, तो अखिलेश यादव भी मुख्यमंत्री के बयान पर सीधा जवाब दे रहे हैं। मुख्यमंत्री के इस बयान के बाद मानो उत्तर प्रदेश में बयान वीरों के खूब सारी टिप्पणियां सामने आने लगी और इन सब के बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की टिप्पणी पर अखिलेश यादव ने ट्वीट किया और उस पर एक बड़ा सियासी संग्राम हमें देखने को मिला। लेकिन आज अखिलेश यादव कन्नौज में थे और कन्नौज के कार्यक्रम में बातचीत करते हुए अखिलेश यादव ने बहुत सारी बातों का जिक्र किया। उसमें उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर एक बड़ी टिप्पणी की और यह टिप्पणी साफ तौर से उत्तर प्रदेश की सियासत में चारों ओर चर्चाओं में। चूंकि अखिलेश यादव इससे पहले भी योगी आदित्यनाथ को मठाधीश कह चुके हैं। वो कह चुके हैं कि लोग सिर्फ कपड़ों से योगी नहीं हो सकते। वो इससे पहले भी तमाम बातें योगी आदित्यनाथ पर सीधी कर चुके हैं। आज एक बार फिर उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर कटाक्ष किया। उन्होंने कहा कि रावण भी साधु के भेष में सीता मां का अपहरण करने पहुंचा था। इस तरीके की बातें कहकर अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश की सियासी लड़ाई को और गरमा दिया और अखिलेश यादव का यह बयान उत्तर प्रदेश में खूब चर्चाओं में। पहले आप अखिलेश यादव के उस बयान को सुनिए और फिर इसके बाद हम आगे आपको बताएंगे कि किस तरह इस बयान पर चारों ओर चर्चाएं चल रही हैं और किस तरह यह बयान उत्तर प्रदेश में सियासी गर्माहट बटोर रहा है। भगवा कपड़े पहनने से कोई योगी हो जाता है क्या? और हमारे भारत के लोग और खासकर गाँव के लोग रामायण को जानते हैं, देखते हैं रामायण को। वो ये भी जानते हैं कि सीता माँ का अपहरण जब हुआ था तो रावण भी साधु के भेष में आया था। ये जन जन जानता है, पूरा प्रदेश देश जानता है। इसलिए हमें और आपको सबको बहुत सावधान रहना पड़ेगा ऐसे लोगों से जिनका व्यवहार, भाषा बहुत खराब हो गई है। तो सुन लिया आपने कि किस तरह अखिलेश यादव मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर फायर है। 27 के चुनावों से पहले उत्तर प्रदेश में लड़ाई बड़ी भीषण होने जा रही है और इसीलिए कोई भी कोरकसर छोड़ना नहीं चाह रहा। अखिलेश यादव भले लोकसभा चले गए हो, भले वो अपनी पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व को मजबूत करने दिल्ली चले गए हो, लेकिन उनका मन यूपी में ही टिका हुआ। वो उत्तर प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबर पर नजर रख रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से सीधी टक्कर ले रहे हैं। इतना ही नहीं, उत्तर प्रदेश का जब बजट पेश हुआ उस समय भी कहने को उनके तमाम विधायक, तमाम नेता प्रतिपक्ष, सीनियर सिंसियर लोग सदन में, विधानसभा में मौजूद हैं। बावजूद इसके अखिलेश यादव ने बजट के फौरन बाद लखनऊ पहुंचकर खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के तमाम सवालों के जवाब दिए। उन्होंने बजट पर अपनी टिप्पणी की। यानी कि अखिलेश यादव भी ये बात जानते हैं, ये बात समझते हैं कि उत्तर प्रदेश की ही लड़ाई उनकी सबसे बड़ी है। वो ये समझते हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर जितना उनका बयान चलेगा उतना किसी का नहीं चलेगा। वो ये जानते हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी उनसे सीधी टक्कर ले रहे हैं, लिहाजा अखिलेश यादव को
अपने ऊपर लग रहे आरोपों पर सीधा जवाब खुद देना होगा। और ये बात उत्तर प्रदेश में बड़े खुले तौर पर दिख रही है। यही तो कारण था कि अखिलेश यादव दिल्ली छोड़कर लखनऊ आए और बजट वाले दिन उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और प्रेस कॉन्फ्रेंस भी छोटी मोटी नहीं, करीबन सवा घंटे तक पत्रकारों के सवालों के अखिलेश यादव जवाब देते रहे। उत्तर प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबर पर अखिलेश यादव खुद सामने आकर टिप्पणी पर जवाब दे रहे हैं। अब योगी आदित्यनाथ के विधानसभा के तमाम बयानों पर वो सामने आए और उन्होंने कन्नौज में आज बात कही। ये बात समझिए कि ऐसा क्यों हो रहा है। उत्तर प्रदेश में जो लड़ाई अखिलेश यादव और योगी आदित्यनाथ के बीच है, उसे माता प्रसाद पांडे या ब्रजेश पाठक नहीं पूरा कर पाएंगे, उसे शिवपाल यादव या सुरेश खन्ना पूरा नहीं कर पाएंगे। वो लड़ाई सीधी अखिलेश यादव और योगी आदित्यनाथ के बीच है, और उस लड़ाई में कोई बीच में नहीं आ सकता। कहने को संसद विधानसभाएं भाषा की मर्यादा की एक पवित्र जगह के तौर पर होती है, इसीलिए यहाँ पर सांसदों के आगे माननीय लगाया जाता है, विधायकों को भी सम्माननीय अल्फाजों के साथ पुकारा जाता है। लेकिन उत्तर प्रदेश की विधानसभा में पिछले कुछ दिनों में जो कुछ देखने को मिला है, उसने उत्तर प्रदेश की विधानसभा के भीतर शब्दों के चयन और नेताओं की भाषा शैली पर बड़े सवाल खड़े किए हैं। ये सवाल एक बार फिर उठ खड़ा हुआ है कि नेता एक दूसरे पर आरोप लगाने के लिए किस हद तक जाने को तैयार है। अभी 2 दिन पहले ही ब्रजेश पाठक ने मुलायम सिंह यादव पर एक बड़ी विवादित टिप्पणी की, जिसके बाद पूरे सदन में बखेड़ा खड़ा हो गया। ब्रजेश पाठक उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री हैं। उन्होंने एक सवाल का जवाब देते हुए इस बात को कहा कि अगर समाजवादी पार्टी के लोग मुलायम सिंह का इतना सम्मान करते हैं, उनकी हर एक बात को मानते हैं, तो क्या वो उस बात को भी मानेंगे जिसमें उन्होंने ये कहा था कि लड़के हैं और लड़कों से गलतियां हो जाती। इस बात पर तो मानो विधानसभा में संग्राम हो गया। ब्रजेश पाठक को फौरन अपनी सीट छोड़कर जाना पड़ा। विधानसभा के भीतर अध्यक्ष सतीश महाना लगातार समझाते रहे, लेकिन अपोजिशन किसी भी बात को सुनने को तैयार नहीं था। विधानसभा में बहुत भमचक देखने को मिली और नतीजा ये हुआ कि विधानसभा को कई घंटों के लिए adjourn करना पड़ा। विधानसभा उसके बाद जब वापस शुरू भी हुई, फिर भी समाजवादी पार्टी के विधायक ब्रजेश पाठक की माफी पर अड़े रहे, लेकिन ब्रजेश पाठक तो सदन छोड़कर जा चुके थे। लिहाजा सुरेश खन्ना को सामने आना पड़ा और उन्हें माफी मांगनी पड़ी। जब उन्होंने माफी मांगी, उसके बाद जाकर ये मामला थोड़ा शांत हो पाया। लेकिन अखिलेश यादव भी इस मामले पर पीछे नहीं रहे। उन्होंने भी इस मामले पर सरकार की जमकर फजीहत की, जमकर एक्स पर पोस्ट करके सरकार को खूब रगड़ा। ये बात मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि उत्तर प्रदेश में बड़ी सियासी बमचक, बड़ी सियासी लड़ाई है। नेता एक दूसरे को कहने के लिए कोई मौका नहीं छोड़ रहे। समाजवादी पार्टी के विधायकों ने तो सदन में बोलते हुए ब्रजेश पाठक को चौराहे पर खड़े उस लड़के की संज्ञा दे डाली जिसमें वो कुछ भी कभी भी कह सकता था। उन्होंने कहा कि आप उप मुख्यमंत्री हैं, शब्दों की मर्यादा का ख्याल रखिए। आप सड़क पर चलते हुए आम व्यक्ति नहीं हैं। आप मुलायम सिंह के बारे में जिन टिप्पणियों का इस्तेमाल कर रहे हैं, उसे ये विधानसभा कतई स्वीकार नहीं कर सकती। लिहाजा सुरेश खन्ना को माफी मांगनी पड़ी। लेकिन उससे पहले भी मुख्यमंत्री ने सदन के भीतर कठमुल्ला और तमाम दूसरी बातों का जिक्र किया जो भाषा की मर्यादा के पार की बातों को बताती थी। हालांकि विधानसभा में समाजवादी पार्टी के विधायक, फिर चाहे माता प्रसाद पांडे हो या फिर शिवपाल यादव, वो लगातार इस बात को कहते रहे हैं कि आप मुख्यमंत्री हैं तो क्या कुछ भी कह जाएंगे। इन तमाम बातों को इसलिए बताना जरूरी है कि विधानसभा के भीतर जो लड़ाई है वो शब्दों की मर्यादाओं को लांघ चुकी है। और आज अखिलेश यादव ने भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का नाम लिए बगैर कन्नौज में ये बात कही कि सीता माँ का जो हरण हुआ था उसे रावण ने किया था, लेकिन वो भी साधु के भेष में था। वो कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर कटाक्ष कर रहे हैं। अब इंतजार सरकार और मुख्यमंत्री की तरफ से जवाब का है। लेकिन उत्तर प्रदेश में ये राजनीतिक लड़ाई का द्वंद्व बहुत चरम पर है। सदन के भीतर हो या सदन के बाहर, कोई भी मौका नहीं छोड़ रहा है। कुंभ के मुद्दे से लेकर तमाम दूसरे इश्यूज पर अखिलेश यादव लगातार सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, तो मुख्यमंत्री भी ये बात कह रहे हैं कि जिसकी जैसी नजर है वो वहां पर वही ढूंढ रहा है। गिद्ध अपनी जगह को चीजों को ढूंढ रहा है तो सुअर अपनी चीजों को। ये बात बहुत गंभीर थी। अखिलेश यादव ने इस पर टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि दिल्ली की एनजीटी गंगा के पानी को खराब बता रही है, तो मुख्यमंत्री बताएं कि वो सुअर किसे कह रहे हैं। इस तरीके की लड़ाई अब उत्तर प्रदेश में सड़कों पर दिख रही है। बड़े नेता जब इस शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं
तो छोटे नेता भला पीछे कहां रह सकते हैं। जमकर राजनीतिक द्वंद्व दिख रहा है, लेकिन अखिलेश यादव भी ये बात जानते हैं, समझते हैं कि उत्तर प्रदेश की इस समय की सियासी लड़ाई में अब बहुत ज्यादा शब्दों के एतराज की जगह नहीं बची है। अब बात सीधे सीधे सियासी लड़ाई की है, लिहाजा वो जहां पर भी जैसा भी मौका मिल रहा है वो कह रहे हैं। लेकिन ये बात ध्यान रखिएगा, ये हमारे सांसद हैं, ये हमारे विधायक हैं, ये हमारे माननीय हैं, लेकिन जब शब्दों की मर्यादाएं लिखित तौर पर सदन के भीतर भी नहीं है तो फिर सड़कों पर कैसे बचेंगे। राजनीतिक लड़ाई अपनी जगह है, लेकिन शब्दों का चयन अपनी जगह है। फिलहाल इसी सवाल के साथ आपको छोड़ जाता हूं कि नेताओं की शब्दावली किस स्तर पर जा रही है और इस पर आप क्या सोचते हैं, हमें अपनी राय जरूर दीजिएगा। आज की चर्चा में बस इतना ही, मुझे इजाजत दीजिए, नमस्कार।